किसी की मानसिक स्थिति को समझने के 3 मुख्य तरीके होते हैं और इन तीनों को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप इन तरीकों को समझ लें तो किसी की मानसिकता को आसानी से जान सकते हैं। आइए इसे एक प्राचीन कथा के माध्यम से समझते हैं कि आप दूसरों की मानसिकता को कैसे जान सकते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई अंधा था और हमेशा घर पर ही रहता था, जबकि छोटा भाई खेती करता था। खेतों में जानवरों के आने से उसकी फसलें नष्ट हो जाती थीं, जिससे वह बहुत परेशान था। एक दिन उसे एक उपाय सूझा। उसने सोचा, क्यों न मैं अपने अंधे भाई की मदद लूं। उसने अपने भाई को खेत में बैठाया और कहा कि अगर तुम जानवरों की आहट सुनो तो जोर से चिल्लाना, ताकि जानवर डरकर भाग जाएं और फसलें सुरक्षित रहें। बड़ा भाई खेत में बैठने लगा और जब भी जानवरों की आहट सुनता, जोर से चिल्लाता। इससे जानवर खेतों से भाग जाते थे और फसलें सुरक्षित रहती थीं। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन एक हिरण खेत में घुस आया और खेत की बाड़ को तोड़कर भागने लगा। राजा भी हिरण के पीछे पीछे खेत में पहुंच गया और उसने अंधे भाई से पूछा कि क्या उसने हिरण को देखा है। अंधा भाई जवाब देता है, राजन, मैं तो अंधा हूं, मैं कैसे देख सकता हूं, लेकिन जो जानवर खेत से भागा है वह आपके लायक नहीं है। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और उसने अंधे भाई से पूछा कि कैसे वह जान सकता है कि जानवर उनके लायक नहीं है। अंधा व्यक्ति ने कहा, आप जो हिरण समझ रहे हैं वह वास्तव में एक गर्भवती हिरणी है। मैंने कभी नहीं सुना कि कोई राजा गर्भवती हिरणी का शिकार करता है, इसलिए वह आपके लायक नहीं है। राजा ने इसे सत्य मानते हुए अपने सेनापति को आदेश दिया कि हिरण को जीवित पकड़ा जाए, ताकि यह पुष्टि हो सके कि वह गर्भवती है या नहीं। सेनापति ने लौटकर बताया कि अंधे आदमी की बात सही थी, वह वास्तव में एक गर्भवती हिरणी थी। राजा अचंभित था कि अंधा व्यक्ति यह कैसे जान सकता है। उसने अंधे व्यक्ति से पूछा कि उसने यह कैसे जाना। अंधा आदमी ने कहा, राजन, मुझे आंखों से देखे बिना ही समझना पड़ा। मैं आपकी आंखों की भाषा और शरीर की क्रियाओं से जान सकता हूं कि किसी की मानसिकता क्या है। मैं केवल सुन सकता हूं, लेकिन मैं उन संकेतों को समझ सकता हूं जो शरीर की क्रियाओं से मिलते हैं। राजा ने पूछा, क्या इसका मतलब है कि मैं भी किसी की मानसिकता जान सकता हूं? अंधा व्यक्ति ने कहा, बिल्कुल, आप भी जान सकते हैं। इसके लिए आपको 3 तरीके अपनाने होंगे। पहले, किसी के आंखों पर ध्यान दें, क्योंकि आंखें बहुत कुछ कहती हैं। दूसरा, चेहरे के हाव भाव पर ध्यान दें, जिससे आप व्यक्ति की भावनाएं जान सकते हैं। तीसरा, हाथों और शरीर की क्रियाओं को समझें, जो यह बताते हैं कि व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। राजा ने समझा कि इन 3 तरीकों को अपनाकर वह किसी की मानसिकता को जान सकता है। उसे अब यह भी समझ में आया कि अपने मन को शांति और एकाग्रता में रखना कितना महत्वपूर्ण है। इसी तरह उसने सीखा कि दूसरों की मानसिकता को समझने के लिए अपने मन को वर्तमान में रखना और उनके संकेतों को सही ढंग से पढ़ना आवश्यक है। हमारे चैनल पर जुड़िए, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं गौतम बुद्ध जैसे महान विचारकों की प्रेरणादायक कहानियां, ध्यान और आत्म शांति की दिशा में मार्गदर्शन और आपके मन की उथल पुथल को शांत करने के अनमोल तरीके। हमारे साथ हर रोज कुछ नया सीखिए और अपने जीवन को नई दिशा में मोड़िए। सब्सक्राइब करें और खुद को सकारात्मकता और शांति की दुनिया में खो जाने दें।